the buddies. Here it's me Garma Kirtapal welcoming you all in my channel. मैंने अभी माइक नहीं लिया, पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं, बट येस तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो मेरा चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है. सो येस मैंने मेरा एक ही लेक्चर रहता है एंड आज भी मेरी क्लास है केमिस्ट्री की 8 बजे, तो मैं वो भी अटेंड करूँगी. बायो की भी क्लास है मेरी 6:30. उससे पहले मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला वाला लेक्चर मेरा एक रह गया देखना. आई थिंक सैटरडे का है वो. हाँ सैटरडे ही मैंने ली थी क्लास. हाँ तो वो सैटरडे का ही है. सो येस सैटरडे वाला लेक्चर अभी मैं अपने स्टडी टेबल पे ना बैठ के बेड पे बैठी हूँ जस्ट ऐसे ही. सो येस मैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवाइज करूँगी पहले. एंड येस वो रिवाइज करके मैं जो लास्ट मेरा रह गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 6th लेक्चर उसको देखूँगी. एंड उसके बाद मेरी लाइव क्लास होगी. तो येस दैट्स ऑल. सो येस मैं ना तापुर मैम की क्लास अटेंड कर रही थी. मैंने बताया अभी मैं लेक्चर 6 मेरे को अटेंड करना था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो लास्ट हमारा लेक्चर था. उसके बाद सीधा जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी 12th में, उस दिन हमारी रात को लाइव क्लास थी 7th लेक्चर. एंड तापुर मैम ने हमें बताया कि बहुत बड़ा चैप्टर है. सो मैं साथ साथ ना रिवाइज करते चल रही हूँ. सो येस बेसिकली ना अगर मैं बताऊँ तो मैं ना ज़्यादा रिकॉर्डेड प्रेफर करती हूँ क्लास, क्योंकि रिकॉर्डेड में ना आप स्पीड बढ़ा के कर सकते हो. ये वाली क्लास में 1.75x पे देख रही थी. सो इससे क्या होता है जल्दी क्लास खत्म हो जाती है एंड फिर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम होता है, रिवाइज करने का टाइम होता है. और लाइव क्लास थोड़ी लंबी चलती है, दैट्स वाई. अब अगर मैं आपने देखा होगा मैंने केमिस्ट्री की क्लास में अटेंड करी थी. लेक्चर 6 था एंड आज मेरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी लेक्चर्स हैं तापुर मैम के जो उन्होंने लिए थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं. हाँ सारे कंप्लीट हो गए हैं एंड आज 8 बजे है हमारी केमिस्ट्री की क्लास. तो मैम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करवाएंगी. सो अभी तो मैं पूरा से स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 के सारे नोट्स जो हैं वो भी रिवाइज कर रही हूँ फटाफट से, ताकि मेरे को ऐसा पूरा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, सब चीज़ रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए. रिविजन कहते हैं ना, तो फिर से मैं रिविजन कर सकूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लूँ. सो येस मैं भी रिविजन स्टार्ट कर रही हूँ. एंड रिजल्ट आज 12 में हो गया गाइस. पिछले साल लास्ट ईयर जो हमारे 4 था उस समय रिजल्ट जो था हमारा 13th में को आया था एंड उससे पिछले साल 2023 में मतलब उस समय 12 में को आया था. सो आज मेरे को ऐसा मेरे को ऐसा गट फीलिंग नहीं थी कि रिजल्ट आएगा, बट मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कैसे भर के यूट्यूबर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि रिजल्ट आ गया लाइव रिजल्ट चेकिंग. सो मैंने भी एक वीडियो खोल ली. सो उस पर वो बस ऐसे वेबसाइट खोली रखी थी एंड वो ऐसा डिजी लॉकर में ना लिखा हुआ है कमिंग सून. सो वो इतने एक ही घंटे की लाइव ले रहे हैं बट रिजल्ट तो आया नहीं अभी तक. एंड कमिंग सून मतलब आ जाएगा. मेरे को जो गट फीलिंग है ना, मुझे क्या लगता है कि रिजल्ट कब आएगा मेरे सूत्रों के अनुसार से. मेरे दिमाग की बत्ती खोले तो मुझे रिजल्ट जो आएगा ना वो कल नहीं आएगा, 13th मई को नहीं आएगा. रिजल्ट आएगा 13th मई के बाद, मतलब 13th मई के बाद, मतलब 15 से पहले आएगा और 13th के बाद मीन्स 14 या 15 किसी भी दिन आ जाएगा. मेरे को 13th नहीं लगता, मुझे ऐसा 13th लग ही नहीं रहा. मेरे को फीलिंग में आई 13th को रिजल्ट आएगा. मुझे ऐसा 13th के बाद ही लग रहा है. लेकिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद 15 से भी ऊपर जा सकता है, कभी 17th को भी आ सकता है, 20 को भी आ सकता है. थोड़ा लेट लग रहा है क्योंकि रीज़न है मेरी इस गट फीलिंग का, क्योंकि देखो आपको पता होगा इस साल बहुत सारे ऐसे सेट थे जो बहुत टफ लेवल पे आए हैं, जिसकी वजह से जो CBSE है वो मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स, ये सारी पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से हर एक बच्चे को ग्रेस मार्क्स देना. जो बच्चा फेल हो गया है उसको ग्रेस मार्क्स देके पास करना, मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करना उन सेट्स
के बच्चों के लिए जिनका वो सेट आया है। सो चेकिंग तो हो गई है मेरी, चेकिंग तो मुझे पता है कि चेकिंग तो ऑब्वियसली 110% अब तक हो गई है। एंड जो अभी प्रोसेस बचा है, जो मुझे लग रहा है जो प्रोसेस बचा है वो शायद यही होगा कि मैंने एक यूट्यूबर से भी सुना था, विशाल जसवाल सर हैं, वो मेरे को जो लाइक वो बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल सही लगता है। मैं सिर्फ उन्हीं की वीडियो देखती हूँ रिजल्ट अपडेट में, और मैं किसी की नहीं देखती। तो उन्होंने भी बताया था कि चेकिंग तो हो गई है, बट अब बस हर एक बच्चे का जो बच्चों को वो वाले सेट आए थे डिफिकल्ट वाले सेट, उनको मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई होने, मतलब चेकिंग हो गई है। लाइक देखो पिछले साल एक ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप नहीं था, इस साल ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप आया है कि मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करना, हर एक बच्चे को ग्रेस मार्क्स देना। सो दैट्स उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा। एंड 13 मई को तुम कल, मतलब कल 13 मई, आज 12 मई है, कल तो नहीं आएगा लाइक आपको व्लॉग, तो ये स्टडी व्लॉग तो 13 मई को दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता 13 मई को रिजल्ट आएगा। मुझे जो गट फीलिंग है वो थोड़ा सा लेट होगा, मीन्स 20 मई से पहले मुझे लग रहा है। देखते हैं मेरी गट फीलिंग कैसी जाती है, बट रोज़ रिजल्ट का सोच के कुछ हो रहा है मुझे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है यार, जितना मैंने एक्सपेक्ट करा है, जितना मैंने खुद से एक्सपेक्टेशन रखी है, अगर वो वाले मार्क्स नहीं आए सो ट्राई करूँगी यार। मतलब मेरे को, मतलब क्या ही बोल रही हूँ मैं, बस मेहनत करी थी मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। अपना 100% नहीं 200% दिया था जब भी मैं एग्जाम सेंटर में बैठी थी। एग्जाम लाइक मेरे सामने आंसर शीट, क्वेश्चन शीट दो, लाइक क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों होती थी। मैं बस पेन उठाती थी एंड मैं सब कुछ भूल जाती थी, मतलब सब कुछ, मतलब ऐसा बाकी सारी चीज़ें बस मेरे दिमाग में पेपर मेरे 3% रहता था और कुछ नहीं रहता था। बस मैं करती थी। लाइक फर्स्ट एग्जाम जो था ना मेरे इंग्लिश का, उस दिन भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, कौन नहीं डरेगा मेरे को बताओ। सो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था एंड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लाइक मैं अगर आपको 2 बोर्ड एग्जाम बताऊँगा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो फिर 1 इंग्लिश एंड सेकेंड मेरा मैथ्स था। इन दोनों में बहुत डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे प्री बोर्ड में बाकी सब में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 2 ऐसे थे लाइक इंग्लिश और हिंदी जिसमें मेरे 60 की लाइन में मार्क्स आए थे, लाइक 80 में से, बाकी सब में मेरे 70 अबव थे बाकी सारे सब्जेक्ट में। तो दैट्स वाई मैं इन दोनों सब्जेक्ट में डरी हुई थी। एंड मैथ्स का आपने देखा था कि कितना ऐसा हो गया था कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आने वाला है। सो दैट्स वाई मैं मैथ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, इंग्लिश से भी ज़्यादा मैं मैथ्स के लिए डरी हुई थी। इंग्लिश से भी ज़्यादा मैं मैथ्स, इंग्लिश में मैं ना लाइक डरी तो हुई थी, लाइक डरी मैं इसलिए होती कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, बट जितना लाइक ऐसा था कॉन्फिडेंट थी मैं इंग्लिश के एग्जाम में। कॉन्फिडेंट तो मैं बहुत थी क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना उसके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था। सो वो मेरे से ईजी हो रहे थे। एंड लाइक मैं उसको लाइक OMR शीट है ना जो नेक्स्ट टॉपर्स की मैंने ली थी, OMR शीट्स और आंसर शीट, तो उसको जब मैं सॉल्व करी थी लाइक उस पर मैं आंसर लिख रही थी। सो जब मैंने खुद बाद में उस पर आंसर लिख के मैं चेक करी थी तो मेरे सारे आंसर से ऑलमोस्ट सारे आंसर सही हो रहे थे। 2-3 ही मार्क्स के कट हो रहे थे मेरे मार्क्स, बाकी सब ठीक थे। तो उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंट आया था। बट मैथ्स में मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी बहुत वीडियो में बता रखा है शायद कि मैं मैथ्स में एवरेज, क्या होता है वीडियो के समय में, वीडियो से पहले मेरे को नहीं होता, वीडियो में होते हैं मेरी आँखों में पानी आने लग जाता है। सो यस, मैं क्या कह रही थी, वैसे 7 मिनट तो यहीं पे हुआ है, पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें कैसी लग रही होंगी। सो यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ शायद। सो जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया है, उन सबको ऑल द बेस्ट। एंड आई जस्ट प्रे कि हर एक 10th और 12th बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि सबने देखो अपना 100% नहीं 200% दिया होता है, सबने दिया होता है। और देखो ये याद रखो, हार्ड वर्क जो होती है ना दैट डेफिनेटली पेज ऑफ। लाइक हार्ड वर्क अगर आपने करा है तो आपको ज़रूर उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो यस, ऑल द बेस्ट। अब मैं रिवीजन करती हूँ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
येस, एज यू कैन सी कि मैं रिवाइज कर रही थी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लाइक पूरा लेक्चर 6 तक जितना तापुर मैम ने अभी तक पढ़ाया है, एंड मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया था एंड एवरीथिंग वाज क्लियर। तो यस, मैंने ना केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया पूरा। एंड लाइक मैं ना आपको बहुत अच्छे नोट्स दिखाती हूँ मेरे, लाइक मैंने जितने नोट्स स्टार्टिंग में दिखाए थे उसके बाद मैंने और लेक्चर 6 के नोट्स हैं, सो मैं वो दिखाती हूँ आपको। सो येस, लाइक मैंने ना और भी नोट्स बनाए थे, बट ये लास्ट पेज है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने पूरा अपने हाइलाइटर्स के साथ अपनी छोटी मोटी क्रिएटिविटी दिखाई थी, लाइक बहुत अच्छा मेरे को लगा। ये हाइलाइटर्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक बिल्कुल ही लाइट पेस्टल हाइलाइटर्स हैं। एंड अगर मैं बताऊँ, लेक्चर मुझे लाइक एवरीथिंग टिल येट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जितना भी पढ़ा है वो क्लियर नहीं क्लियर है। आप लाइक अगर आप नेक्स्ट टॉपर्स में और आपने प्रारंभ बैच लिया तो आपको पता होगा तापुर मैम हमें क्लियर नहीं क्लियर पूछती है कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं। सो मुझे सब कुछ क्लियर है। सो उसके बाद मैं डिनर करने चली गई थी। इट इज़ दाल, राइस एंड जस्ट यही था मेरा डिनर, बट बहुत यम्मी था। सो यस, जैसे आपने देखा कि मैंने ना अभी केमिस्ट्री जो लाइक इससे पहले वाले क्लिप में जो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है उसके 6 लेक्चर हमारे हो गए। एंड मैंने लाइक 6 लेक्चर में देख ली थी एंड मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नोट्स रिवाइज करे हैं। एंड मैं क्या करने वाली हूँ, कल सुबह उठ के भी फटाफट से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा रिवाइज करूँगी, क्योंकि जैसे जितना आप रिवाइज करोगे ना उतना आपको याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो दैट्स वाई देखो, एक तो 11th में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं। लाइक कहाँ 10th में हमारी एक बुक होती थी जिसमें बहुत लाइक 12-13 चैप्टर्स होते थे मुश्किल से, एंड छोटे छोटे मतलब इतने ईजी टॉपिक्स थे। बट वहीं 11th में को इतना ऐसा नहीं करी बहुत टफ लग रही है, मुझे बहुत टफ लग रही है, नहीं मुझे इजी लग रही है। द थिंग इज रिवीजन। सो वो रिवीजन से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ऑब्वियसली सो मुझे वो करने हैं। एंड यस, अभी तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्लास लाइव क्लास चल रही है मेरे को, बट उससे पहले की भी देनी है क्योंकि मेरी सैटरडे की एक क्लास रह गई थी, जिसके वजह से मेरी 2 क्लास रह गई हैं बायोलॉजिकल मीन्स, एक तो आज की एंड एक सैटरडे की। सो पहले मैं बोलूँगी ऑब्वियसली तभी मैं ये वाली ले पाऊँगी। यस, सो लेट्स अटेंड। मैंने अभी भी डिनर करा था, सो यस डिनर डन। सो मैं पढ़ने बैठती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे अभी फर्स्ट और लाइक दोनों क्लास अटेंड करके मैं क्या करूँगी, फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज करूँगी लाइक आज या कल पूरा। लाइक मैं ना पहले केमिस्ट्री रिवाइज करूँगी, ठीक है। मेरा एक बार प्लान में बता दूँ, मैं पहले केमिस्ट्री रिवाइज करूँगी, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर मैं केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करके लाइक जितना भी तक करा है उसका डेली मॉड्यूल्स, डेली प्रैक्टिस पेपर डेली हाँ वो सॉल्व करूँगी। जितने में से हो पाएंगे उसमें सोल्यूशन भी इवन है, जितने में से हो पाए उतने मैं करती रहूँगी। जिसमें मुझे डाउट तो शायद अगर आया तो सोल्यूशन है उससे मेरे को पता चल जाएगा। एंड फिर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैं कल का प्लान बता दूँ मैं आपको, आज का तो नहीं, कल का है क्योंकि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। सो ये कल का प्लान है। सो उसके बाद मैं ये कंप्लीट करूँगी प्रैक्टिसिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड देन फिर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज करूँगी। एंड देन उसका डेली प्रैक्टिस पेपर तो अभी तक आया नहीं है, आ गया है नहीं आया मुझे पता नहीं, अगर आ गया तो मैं उसको सॉल्व करूँगी, नहीं आया तो मैं फिर यूट्यूब पे देखूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शायद। हाँ जितना हो गया कवर तो उतना मैं सॉल्व करती रहूँगी। एंड देन नेक्स्ट वो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर रहते हैं, 1-2 लेक्चर रहता है, हाँ एक ही लेक्चर रहता है संडे नहीं सैटरडे तो क्लास नहीं होती, सैटरडे का शायद लेक्चर, वही सैटरडे को मेरा बायो भी रह गया, बेसिक मैथ्स भी रह गया, तो वो दोनों मेरे को एक साथ लेने हैं, तो वो दोनों मैं बेसिक मैथ्स बेसिकली कल करूँगी। सो फर्स्ट इज दैट रिवाइजिंग केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सेकंड सॉल्विंग डेली प्रैक्टिस पेपर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लाइक सॉल्विंग तापुर मैम ने जो क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करूँगी मैं। एंड थर्ड थिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करना। फोर्थ बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर लेना जितने भी रह गए हैं, एंड दैट्स ऑल। हाँ इतना अभी तक है मेरा कल का प्लान। सो यस, अभी मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्लास अटेंड करती हूँ, फिर कल का टू डू लिस्ट आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, राइट। सो यस, फिर जो मैंने बताया था जो मेरी सैटरडे की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्लास रह गई थी तो उस समय मैं वही देख रही थी। हाँ पूरी लाइक ये वाली क्लास मैंने पूरी अटेंड कर ली थी। एंड जब मैंने ना लाइक दूसरी वाली देखी, लाइक लेक्चर 6 वाली देखी, नहीं 9 पता नहीं कौन सा लेक्चर है यार, बट हाँ जो आज की जो लाइक 12th में की जो लाइव क्लास थी उसमें मैंने देखा था लाइक अपेक्षा मैम स्टार्टिंग से लेके लाइक एंड तक लाइक बहुत लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही थी। लाइक ये वाली जो क्लास थी ना उसमें हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया था। एंड इस समय मैं आपको नोट्स दिखा रही थी कि जो ये वाला लास्ट पेज है ना ये लास्ट क्लास में मैंने करा था। सो यस
मैं भी अपनी क्लास ले रही थी, आपने देख ही रहे होगे, एंड मैं साथ साथ नोट्स बना रही थी एंड समझ रही थी पूरा। बट सडनली मैंने जब गूगल में देखा था ना कि रिज़ल्ट कब आएगा क्लास 10th का, तो उसमें लिखा था कि 13 से लेके 15 मई तक कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। मैंने आपको अपनी गट फीलिंग बता दी, बट गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना। सो सच बताऊँ तो मैं अप्रैल जब चल रहा था ना, मैं बहुत एक्साइटेड थी रिज़ल्ट के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यार, बट जैसे ही मई आया ना, धीरे धीरे रिज़ल्ट का डे पास आ रहा, मैं इतनी ज़्यादा डर रही हूँ यार, इतनी ज़्यादा। आप देख सकते हो लाइक बीच में मेरी ओवर थिंकिंग वॉज एट इट्स पीक। ये देखो कैलकुलेशन कितनी परसेंटेज वगैरह सब, मतलब। Yes, that's all for this study vlog, and don't forget to subscribe my channel.